सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तों श्री राम का। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल का। क्या दिया हुआ है, लेट ए बी सी डी बी द 4 पॉइंट इन अ प्लेन। अब एक कोई प्लेन है, ए है, बी है, सी है, डी है। नन ऑफ देम आर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, ऐसे 3 पॉइंट जो एक ही लाइन में होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर। तो यहाँ पे कोई भी जो पॉइंट है एक भी लाइन में नहीं है, सब हमारे क्या है, अलग अलग पॉइंट है, तो हमारे क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या है, एक मेरे पास ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए है। अगर ये तीनों एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्वाड्रिलेटरल में वर्टेक्स होते हैं चार हमारे एंगल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं और हमारे 4 साइड्स होते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं फिगर बना के ड्रॉ करूँ तो देखो बेटा कैसे बनेगा। कोई ये है, ये है, ये है, ये है, ए बी सी डी, ये वर्टेक्स है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये हमारे क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे 2 पॉइंट आके मिलते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्टेक्स। तो ए पे भी मिल रहा है एक डी ए और एक बी ए, ऐसे बी पे क्या मिल रहा है, एक ए बी और एक सी बी। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये सब हमारे क्या है, चारों वर्टेक्स। ये बात सबको समझ में आ गया। जब वर्टेक्स समझ में आ गया तो बच्चों साइड क्या होते हैं, एक वर्टेक्स है ए, इस वर्टेक्स से 2 पॉइंट निकल रहे हैं, बट 2 लाइन निकल रही है। कौन सा, एक तो ए डी है और दूसरा क्या है, ए बी। ये जो 2 लाइन सेगमेंट हमारे क्या कहलाएंगे, इसके साइड्स। तो कितने साइड है इसमें, 4, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया मेरा क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स और साइड। अब एंगल क्या है, अब एंगल यहाँ पे देखो बेटा, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल डी है। अगर मुझे एंगल ए को पढ़ना है तो पढ़ने के 2 तरीके हैं, उसको रीड करने का तरीका है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं ऐसे, उसको हम लिखेंगे डी ए बी लिखेंगे या एंगल बी ए डी लिखेंगे। ये बात समझ में आ गया। जिस भी एंगल को हमें लिखना रहता है वो कहाँ पे आता है, हमेशा बीच में आता है। कहाँ पे आता है जी, बीच में। मुझे एंगल ए चाहिए तो एंगल ए क्या हो जाएगा, डी ए बी या बी ए डी। समझ में आ गया बेटा। इससे अगर मुझे एंगल सी के बारे में लिखना है तो डी सी बी या बी सी डी, ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, एंगल सी को लिखेंगे। ऐसे एंगल डी को लिखना रहेगा तो ए डी सी या सी डी ए, ऐसे हम लोग लिखेंगे। जो भी एंगल रहेगा हमेशा कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। ये बात समझ में आ गया। अब आगे दिया हुआ है इससे एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि बेटा क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड मतलब उसके पड़ोसी, है ना। देखो ये पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, यहाँ पे एक ये लाइन गया, एक लाइन ऐसे गया, ये दोनों मेरे क्या कहलाएंगे, इसके एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, एडजेसेंट साइड। एक कॉमन पॉइंट से 2 3 4 5 जितने भी लाइन सेगमेंट निकलेंगे सब इसके क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जी, एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगे। अब देखो डेफिनेशन के हिसाब से, टू साइड्स ऑफ अ कोलेटरल व्हिच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड। यानी कि देखो यहाँ पे ए बी है ना, और बी सी है, इन दोनों कॉमन पॉइंट क्या है, बी है। ऐसी बी सी और सी डी, तो बी सी और सी डी इन दोनों कॉमन पॉइंट क्या है, सी है। सी डी और डी ए, सी डी और डी इन दोनों कॉमन पॉइंट क्या है, डी है। ऐसे बेटा डी ए और ए बी इन दोनों कॉमन पॉइंट क्या है मेरे पास, ए है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, इसके एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगे। आप अपोजिट साइड ऑफ कोलेटरल देखते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा। अब ऐसे ए बी है, इसका अपोजिट मतलब इसका बिल्कुल उल्टा कौन सा दिखाया जा रहा है, सी डी। कौन सा है जी, सी डी। तो ए बी और सी डी क्या हो गए, हमारे अपोजिट साइड्स। ऐसी डी ए और बी सी ये भी हमारे क्या हो गए, अपोजिट साइड्स। इसका डेफिनेशन क्या है, टू साइड्स ऑफ कोलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, यानी कि इनका कोई भी कॉमन एंड पॉइंट ना हो, हम इसे क्या कहेंगे, अपोजिट साइड्स कहेंगे। अगला है बेटा एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, जैसे एंगल ए है ना, तो एंगल ए का जैसे ये लो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये ए बी सी डी, तो इसका एडजेसेंट एंगल ए का क्या हो जाएगा, एक एंगल ए है, इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, तो एंगल डी हो जाएगा और एंगल क्या हो जाएगा, बी। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एडजेसेंट एंगल। अगर मैं बी का बात करूंगा इसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा बेटा, ए होगा और
सी होगा। ठीक है, यानी कि जो भी उसके पड़ोसी होंगे उसके क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। अब देखो क्या दिया हुआ है, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। जैसे एंगल ए एंगल बी हो गया, एंगल बी एंगल सी हो गया, एंगल सी एंगल डी हो गया, ऐसे एंगल डी एंगल ए हो गया, सब हमारे क्या कहलाएंगे, इसके एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। उसके बाद दिया बेटा अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ए बी सी डी, ये लो जी हमारा ए बी सी डी, तो एंगल ए का अपोजिट कौन सा दिखाई दे रहा है, एंगल सी, और ऐसी एंगल बी का अपोजिट क्या दिखा रहा है, एंगल डी। तो जो बिल्कुल अपोजिट होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, उसके अपोजिट एंगल कहलाएंगे। अब आगे देखो क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि बेटा कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इनके चारों एंगल का सम कितना होगा जी, 360 होगा। कितना होगा बेटा, 360। कितना होगा जी, 360। चलो ये हमें प्रूफ नहीं करना, बस तुम्हें जानना है कि 360 होगा। और हमें जानना है कि क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स क्या होते हैं, है ना। जैसे ए और सी को एक लाइन मिला रहा है, ऐसे बी और डी को एक लाइन मिला रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल प्रॉपर काट रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएंगे, इसके डायगोनल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, इसका डायगोनल्स। तो हमने क्या पढ़ा, हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा। क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 साइड होते हैं और 4 एंगल होते हैं और 2 हमारे डायगोनल होते हैं। इतना बात समझ में आ गया। एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया आप लोग को। अगर एंगल ए है तो इसका पड़ोसी कौन है, एंगल डी और एंगल बी। ठीक है, एडजेसेंट साइड समझ में आ गया बेटा, ए है तो ए बी और बी सी, इन दोनों में कौन पॉइंट क्या है, बी, तो ये हमारा क्या है, एडजेसेंट साइड है। ऐसे एडजेसेंट एंगल हो गया। अपोजिट एंगल भी समझ में आ गया, बिल्कुल उल्टा। अब इसके हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं मर्ज कर दूंगा दोनों वीडियो को, आप लोग देख लेना अच्छे से। चलो बच्चों, सो डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज साइड्स। कितने साइड्स होने चाहिए क्वाड्रिलेटरल में, अगर मैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना दिया बेटा तो इसमें कितने साइड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, कितने साइड होना चाहिए बेटा, इसमें 4 साइड्स, तो ये मेरा 4 साइड्स हो गया। अ क्वाड्रिलेटरल हैज एंगल, कितने एंगल होने चाहिए बेटा इसमें, 1 2 3 4, 4 एंगल्स होंगे। अ क्वाड्रिलेटरल हैज कितने वर्टेक्स, उसमें 4 वर्टेक्स होंगे, ए बी सी डी, नो थ्री ऑफ विच आर क्या, कोलिनियर। यानी कि मैंने जब आपको क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन बताया था तो वहां पे बताया था कोलिनियर नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन में 3 पॉइंट नहीं होने चाहिए। नंबर 4 है अ क्वाड्रिलेटरल हैज डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स होंगे क्वाड्रिलेटरल्स में, मैक्सिमम 2 डायगोनल्स। अ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन टू क्या, अपोजिट वर्टेक्स या इक्वल सेम साइड को, तो ये क्या करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम का एंगल होता है कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इन द जॉइनिंग फिगर ए बी सी डी, ए बी सी डी ये मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। हाउ मैनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर देयर, नेम देम, यानी बेटा कितने एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड क्या होता था, एक कॉमन आर्म से, एक कॉमन ए से देखो कौन कौन से तुमको साइड दिखाई दे रहा है, एक तो हम तुम दिखाई दे रहा है, एक ए डी दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ए बी। तो यहाँ पे कितने पेयर बन सकते हैं, ए से हमारे 2 बन रहे हैं, ए डी और ए बी। ऐसे बेटा बी से क्या बनेगा, बी सी और बी ए। सी से क्या बनेगा, सी बी और सी डी। ऐसे डी से क्या बनेगा, डी सी और डी ए। यानी कि 4 टू जा 8, यानी कि हमारे 8 एडजेसेंट पेयर साइड्स बन रहे हैं। ठीक है बेटा, इनका नाम आप लोग दे देना। ठीक है, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर, इसमें कितने अपोजिट साइड्स हैं, तो बेटा ए बी है और डी सी है, समझ में आ गया। एक तो ये हो गया, डी ए है और बी सी है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो पेयर हैं यहाँ पे अपोजिट साइड्स के। ठीक है, हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर देयर, अब एडजेसेंट एंगल कितने हैं यहाँ पे, अगर एंगल ए है तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, एंगल ए के पड़ोसी कौन कौन से एंगल हैं, एंगल बी और एंगल डी। तो हमारे कितने एडजेसेंट एंगल का पेयर हो जाएगा बेटा, 1 से 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बहुत सारा पेयर, देखेंगे तुम लोग अपना कैलकुलेशन कर लेना जो भी आंसर आएगा। ठीक है, बहुत आसान है। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, कितने डायगोनल्स है, तो एक बेटा ये और एक ये हमारे क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए। अभी जो हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर देयर, अपोजिट एंगल कितना है, ए है तो सी है, बी है तो डी है, तो यहाँ पर 2 पेयर्स है। अब थर्ड क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर देयर,
कितने इसमें एडजेसेंट एंगल के पेयर हैं, तो इसको ले लेंगे 4 होना चाहिए। देखते हैं आंसर में क्या दे रहा है। यहाँ पे 4 आंसर दिया हुआ है, ए बी बी सी सी डी और डी है। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो एंगल का सम होता है कितना होता है 360 डिग्री। तो बेटा मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का सम कितना चाहिए 360 होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि मैंने आप लोग बताया था कि क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम कितना होता है 360 होता है। तो इसने क्या किया बेटा, एक डायगोनल बना दिया बी डी, क्या बना दिया डायगोनल बी डी बना दिया। चलो अभी ध्यान समझो, यहाँ पे अगर ये एंगल समझ लो कि 80 डिग्री का है और मैं ऐसे लाइन बीच में ऐसे खींच रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल मिडिल से ऐसे, तो ये 40 का हो जाएगा और ये भी कितने का हो जाएगा 40 का हो जाएगा। यानी कि बच्चों जो बाइसेक्टर होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अभी जो लाइन हमने बी डी खींचा है ये एंगल बी 1 और 2, अगर 1 और 2 को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल बी मिलेगा। ऐसे ही बेटा एंगल 3 और एंगल 4 को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल डी मिलेगा। ये बात समझ में आ गया। तो फिर अब ध्यान से देखते हैं क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360, ये बात समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी डी, अब मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल बन गया ए बी डी वाले का। चलो बेटा हम फिर से देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, देखो तुमको ए बी डी ऐसे बना हुआ मिला है, ठीक है। ए बी डी में कौन कौन सा एंगल है, एक तो एंगल 1 है, एक एंगल 1 ए है, एक एंगल 1 है और एक एंगल 4 है। इन सब का सम कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ऐसे बेटा दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी, इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गया, एक बार देख लो फिर से आप लोग। अगर मैं सिर्फ इस एंगल का इस ट्राइंगल का बात करूं ए बी डी का, ए बी डी का, तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इन सब का सम 180 डिग्री। ऐसी एंगल 2 एंगल 3 और एंगल सी का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हमने दोनों को ऐड कर लिया, क्या कर लिया जी, दोनों को ऐड कर लिया। करो तो ऐड, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, ऐसी एंगल 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 3, यानी कि LHS एक तरफ और RHS एक तरफ, तो जोड़ के मेरा कितना हो गया 360। अब एंगल ए और एंगल सी तो ऐसे रह जाएगा। अब एंगल 1 और प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल था, एंगल बी था, और ऐसी एंगल 3 और एंगल 4 ये कौन सा था, एंगल डी था। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 360, यही हमारा है आंसर बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द थ्री एंगल्स ऑफ कोलैटरल 76 डिग्री 54 डिग्री एंड 108 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल। तो मैंने आप लोग बताया था कि तीनों का चारों का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। तो तीन एंगल कौन से दे रखे हैं 76 54 108, सबको ऐड करो तो कितना आया 238। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो है उसका सम कितना होता है 360 होता है, उसमें से 238 तो तीन एंगल मिलके हो गए, तो चौथा एंगल कितने का होगा बेटा 360 में से क्या कर देंगे हम लोग 238 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा मेरे पास कितना आएगा 10 में से 8 गया 2, ऐसी 5 में से 3 गया 2, 122 डिग्री मेरे पास क्या आएगा बेटा आंसर आएगा फोर्थ वाले का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3 5 7 9, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल। अब देखो बेटा कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके जो एंगल है ना रेशियो में है 3 रेशियो 5 7 रेशियो 9 है ना, तो मुझे नहीं पता कि 3 का जगह में 50 डिग्री आएगा 70 डिग्री आएगा 80 डिग्री आएगा, तो मैंने सबका कॉमन रेशियो क्या मान लिया कि x है, क्या है बेटा x है। तो मेरा अब एंगल क्या आ जाएगा 3x 5x 7x और 9x। तो मैंने आप लोग बताया बेटा कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम कितना होता है, सबका सम 360 डिग्री। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x कितना हो गया 360 डिग्री। 24x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन में 24, x का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री, कितना आ गया जी 15 डिग्री। तो बेटा एक पहला है 3x, तो 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसे बेटा दूसरा है 5x, 5x इंटू 5 इंटू 15
तो हो जाएगा 75 डिग्री। तीसरा है 7x, 7 इंटू 15 105 डिग्री। चौथा है बेटा 9x, तो 9 इंटू 5 15 135 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेने का, बहुत आराम से हो जाएगा। A quadrilateral has 3 acute angles, each measuring 75 डिग्री। तो हमें 4 एंगल के बारे में बताना है। देखो बेटा, मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया मस्त, है ना। ये 75, ये 75, ये 75, तो इसका कितना होगा हमें निकालना है। तो मैं क्या कर लूँ, इन तीनों को जोड़ लूँ, 75 75 75, कितना हो जाएगा 225। मुझे पता है, क्या पता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है कितना होता है 360 डिग्री। 360 में से 225 घटा दो तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। ये कौन सा एंगल हो गया बेटा, इस चौथे एंगल का बात कर रहा है। ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है, आंसर कमेंट बॉक्स में दो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120, फाइंड द ईच ऑफ द एंगल। क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 3 एंगल क्या है, इक्वल है। चौथा एंगल कितना है 360 का। तो सबसे पहले बेटा 360 माइनस के 120 कर लो, तो 3 एंगल का सम कितना आ गया 240। कितना आ गया जी 240 डिग्री आ गया ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सारे एंगल जो है मेरे इक्वल है, यानी कि पहला x है, दूसरा भी x है, तीसरा भी क्या है x है। तो x प्लस x प्लस x 3x इक्वल टू 240। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक एंगल का वैल्यू x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 240 अपॉन में 3, यानी कि 80 डिग्री। कितना आ जाएगा 80 डिग्री। 240 अपॉन में 3 मेरा कितना होगा 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, the two angles of a quadrilateral are measure 85 degree and 75 degree, find that and the two angle are equal। यानी कि बेटा दो एंगल तो 85 और 75 के, बाकी दो एंगल क्या है इक्वल है। तो सबसे पहले 75 85 को जोड़ो, कितना हो गया 160 डिग्री हो गया। इतना बात समझ में आ गया। अब मुझे नहीं पता कि बाकी दो एंगल कितने डिग्री के हैं, तो सबसे पहले मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 में से 160 घटाऊंगा तो कितना आएगा 200 डिग्री। अब दो एंगल क्या है मेरे इक्वल है, यानी कि अगर एक 100 है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो मेजर ऑफ ईच एंगल कितना हो जाएगा 200 अपॉन में 2, यानी कि 100 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ लास्ट है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इन द डेसन फिगर बाइसेक्टर ए बी सी मीट्स एंड पॉइंट 160 डिग्री। अगर इसका वैल्यू 100 दे रखा है, इसका वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है, हमें ए पी बी इस वाले एंगल को निकालना है। चलो बेटा अब ध्यान से समझो, अगर इसको भूल जाओ, मैं इस फिगर को कुछ ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है, ये 60 है, ये 100 है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया 160। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 360 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 200 आएगा। कितना आएगा 200 आएगा। देखो यहाँ पे 360 में से 160 घटाए तो कितना आ गया 200 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि एक जो बाइसेक्टर होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहता है। अगर ये एंगल ए है, ये टोटल एंगल ए है और ये टोटल एंगल क्या है बी है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हाफ एंगल हाफ ए और एंगल हाफ बी, ये हमारा कितना हो जाएगा जी, मतलब बी का आधा और ए का आधा, कितना आ जाएगा हमारा 100 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा 100 डिग्री आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 200 है। कितना है 200 है, तो इनका हाफ कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो बेटा एंगल ए का जो ये हाफ है और इसका जो हाफ है, इन दोनों का मिलाकर कितना हो गया 100 डिग्री। नहीं समझ में आया, फिर से समझो, ये जो इतना एंगल है और ये दो इतना एंगल है, इन दोनों का सम कितना हो गया 100 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, अभी मेरे पास बन गया बेटा एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 100 180 में से 100 घटा लें तो ये कितना आएगा 80 डिग्री। अब इसको हम देखते हैं आंसर में कैसे किया है इन्होंने। तो कह रहा है बट AP एंड BP आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B। तो एंगल A और B का हाफ कितना हो जाएगा 100 डिग्री। 200 तो दोनों का सम है, एंगल A प्लस एंगल B कितना है 200 डिग्री। अब उसका मैं हाफ कर लूंगा तो कितना आएगा बेटा 100 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेरा कितना हो जाएगा 100। अब एक ट्राइंगल जो होता है, ऐसे ट्राइंगल बना है, ये 1 है, ये 2 है और ये एंगल P है। तो 1 और 2 और एंगल P इन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो कितना आ गया बेटा 80 डिग्री। 80 डिग्री ये आपका हो गया चैप्टर का सारा क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग अच्छे से पढ़ना है ना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जिसको जरूरत हो उसको शेयर कर देना। चलो बच्चों, गुड लक।